औरंगाबाद की सभा में उसको लॉन्च किया 4-5 दिन पहले। सिर्फ इतना ही बताया कि यह कैलेंडर नहीं है, यह सनातन का आंदोलन है। यह उस 5000 साल पुरानी संस्कृति जिसके हम वंशज हैं, यह कैलेंडर आपकी दीवार पर इतने सवाल पैदा करेगा, आपके अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा करेगा कि आप चाहकर कि आज के बच्चे को यह बताने पे बाध्य हो जाएंगे कि सनातन का यह कैलेंडर कोई हिंदू कैलेंडर नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन को साइंस, रीजन और लॉजिक पे बात करती है। इस कैलेंडर के कोने कोने में दुनिया की जो साइंस है, जिसके आधार पर यह ब्रह्मांड चलता है, उसके आधार पर यह कैलेंडर बना है। और इन्होंने लड़ाई अपनी यहीं तक नहीं रोकी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन कर चुका है कि आप अपने चेक पे संवत की डेट डालेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बैंक हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मराठे साहब मराठा हैं और छत्रपति शिवाजी की धरती से हैं। लड़ाई पूरी जीतते हैं, अधूरी नहीं जीतते हैं। जानबूझकर वोडाफोन कंपनी का पेमेंट भी सत संवत की डेट से के चेक से किया। कंपनी ने कहा कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस उम्र में कंपनी को कोर्ट में घसीटा, लोअर कोर्ट में घसीटा। आप मुकदमा जीते और उस कंपनी पे 9,000 रुपए का फाइन लगवाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन ये सोचे कि आज जिन संसाधनों से वो लैस है, जितनी ताकत आपके पास है, उतनी ना हमारे पास थी, ना हमारे बुजुर्गों के पास थी। उन संसाधनों से भी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये मराठे जी से सीखना चाहिए। उस कंपनी ने इनको डराया, धमकाया और हायर कोर्ट में चली गई। लेकिन आपके तर्क, आपके फैक्ट, आपकी रिसर्च अगर स्ट्रांग है तो बड़ी कोर्ट में भी 53,000 का फाइन लगवाया। माफी मांगी कंपनी ने, कहा कि आज से हम सत्संवत से चेक एक्सेप्ट करेंगे। महत्व इस बात का नहीं है कि यह कैलेंडर क्या है। मैं ये कहता हूं कि यह देश 1976 में सेकुलर हो गया, उससे पहले कम्युनल था। और अगर यह सेकुलर हो गया तो फिर भारत का कैलेंडर ईसा मसीह से क्यों चलेगा? फिर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट से कैसे चलेगा? यह तो कम्युनल हो गया ना मामला। तो अगर सेकुलर भारत में सेकुलर कैलेंडर चाहिए तो ये जो कैलेंडर है ये किसी धर्म का नहीं है, ये शुद्ध साइंस का कैलेंडर है। ये जो ब्रह्मांड में प्लैनेट्स का पूरा मूवमेंट है उसके ऊपर आधारित है। इसलिए मेरा मानना है कि 22 मार्च 1957 को भारत की संसद में जो कुछ हुआ है उसको शब्दावली के साथ लागू करें और यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर होना चाहिए। इसलिए मराठे जी ने तो एक काम और बहुत बढ़िया किया, गूगल को मजबूर कर दिया है। गूगल ने सारा ऐप बना दिया है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो पता चलेगा कि सनातन के हिसाब से 50, 100, 200, 1000 साल पहले क्या तिथि थी, क्या डेट थी, सब पता चल जाएगा। इसको मूवमेंट बनाइए,
क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो कैसे कल से हम लागू कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर कुछ लोगों को ये लगता है, जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पहले हम 7 करोड़ थे, अब हम 30 करोड़ हैं, वो 30 करोड़ वाले बार बार आपको बताते हैं अपनी गिनती, समय भी मांगते हैं 15 मिनट का बीच बीच में। यह बात अलग है कि गुजरात से जिन लोगों को भेजा है वो काफी बीच बीच में समय देते रहते हैं उन्हें। मैं मानता हूं कि जिस सनातन की बात मैं करता हूं, सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। सनातन शुद्ध रूप से ज्ञान और विज्ञान है। इसलिए हम एक साधारण नागरिक की हैसियत में क्या कर सकते हैं? हम 90 करोड़ हैं। अगर हमारे भी 10%, 20% लोग किसी मुहिम को अपने बीच में चलाएंगे तो मुझे मालूम है कि 30 करोड़ लोग अपने गिनती नहीं बताएंगे। इसलिए सनातन को ध्यान में रखें और अपने पूर्वजों पे गर्व करें। ये बात अलग है कि पूर्वजों की जब बात होती है तो 1947 से शुरू होती, और हम सबको यही बताया गया है कि 1947 से भारत बना, भारत पैदा हुआ, और हमारे पूर्वजों में हम सबके पिता कौन हैं ये भी आपको पता। तो ये भारत 1947 से नहीं है भाई। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 की पहली लाइन पढ़ें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। इसको अगर हम इसकी व्याख्या करें तो ये भारत, उस भारत की व्याख्या करें तो ये अपने आप में पहले ही हिंदू राष्ट्र है। कोई नई तरीके से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जिस तरीके से हम सरकारों पर निर्भर रह करके अपनी पहचान को बुलाना चाहते हैं, मेरा अपना 4 साल का एक्सपीरियंस यह है सौरभ भाई, सरकारें भी जो हैं ऐसा नहीं है कि आसमान की सुनती हैं। कुछ लोग हैं वो आसमान की सुनते हैं, सरकारें समाज क्या चाहता है इसकी सुनती हैं, लेकिन समाज पूरी ताकत से अपनी बात कहता नहीं है। आपने भी 70 साल में अपने दिल की बात, अपने मन की बात कभी खुल के कही नहीं। और जब आपने अपनी बात नहीं कही तो सरकारों में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने जो बात करते करते सो जाते थे। ऐसे ऐसे विदेश मंत्री बने जो यूएनओ में जाते हैं और भारत का जब पक्ष आता है पढ़ने का तो टर्की का भाषण पढ़ देते हैं। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खड़े होकर यह कहा कि भारत के जो जितने भी प्राकृतिक, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह सब इसलिए होता रहा कि आपने एक आवाज में अपने मन की बात कभी नहीं की। आप अलग अलग गुटों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषा में अपनी बात कहते। आपने 70 साल में पहली बार अपने होने का एहसास किया, और एहसास करते ही आपके अंदर जो परिवर्तन आया उससे सत्ता पलट गई। क्यों ऐसा लगता है? क्यों दुनिया के एक बड़े अखबार ने, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, यह बात बार बार मैं अपनी लेक्चर में रिपीट करता हूं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, दुनिया के महान देश के एक अखबार के एडिटोरियल ने 2014 में जो अपना एडिटोरियल लिखा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें शायद गलत तरीके से इतिहास बताया गया है, क्योंकि इतिहास बताने वालों का सत्ता से जो गठजोड़ था,
इसलिए इतिहास की हर पंक्ति सत्ता को कैसे सुख पहुंचाए इसी हिसाब से लिखा। लिहाजा हुआ यह कि जो लोगों को इतिहास बताना चाहिए था उन्होंने सुविधा में अपने आप को बेच दिया। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि समाज के बदलने से जो बदला वो आपको नजर आ रहा है।